हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की हमारी जो टू दी सक्सेस सीरीज का टॉपिक है वो है बौद्ध और जैन संगीतियाँ। इसमें मैं आपको जो 4 बौद्ध संगीति हैं वो और 2 जैन संगीति है वो चार और 2 छः की 6 अच्छे से याद करवाऊंगी, जिससे अगर इन 6 संगीतियों से क्वेश्चन बनता है तो आपका एक भी बार ना जाए, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाए। 6 तो ये पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बुद्ध के जन्म के पूर्व जो और धार्मिक आंदोलन थे और उन धार्मिक आंदोलन में जो संप्रदाय बने और उन संप्रदायों के जो संस्थापक थे वो पहले करवा देती हूँ। वो मैं आपको 5-6 हैं तो वो आपको जल्दी से याद करवा देती हूँ। उसके बाद बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक और जो जैन धर्म के प्रतीक है वो करवा देती हूँ। उसके बाद हम बौद्ध और जैन संगीतियाँ अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी अच्छे से देखनी है और टू दी सक्सेस सीरीज की जितनी भी क्लासें हैं सारी के सारी आप अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि आपके इन टॉपिक से जो डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं वो कोई भी बाहर ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बुद्ध के जन्म से पूरे जो अन्य धार्मिक आंदोलन थे, इस साइड उनके संप्रदाय और इन साइड उनके संस्थापक, कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आजीविक संप्रदाय है वो भाग्यवादी, तो उसके संस्थापक थे मोखली गोसाल। घोर अक्रियावादी की बात करें उसके थे पूरन कश्यप। उच्छेदवादी यानी भौतिकवादी उसकी बात करें तो उसके संस्थापक थे अजीत केस कमलिन। नित्यवादी की बात करें तो उसके संस्थापक थे पक्कू घक चयान। स्नेहवादी यानी अज्ञेयवादी अनिश्चयवादी थे तो उसके थे संजय बेलदुपुत्र और महावीर का नाम निंगथनाट पुत्र। अगर इनकी बात करें तो ये हमारे संप्रदाय और संस्थापक हो गए। इसके अलावा अब हम देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धर्म के प्रतीक थे उनकी बात करें तो जन्म को कमल व सांड प्रतीक माना जाता है, जो कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा भी दिया है टेस्ट सीरीज में। ग्रह त्याग की बात करें तो उसका चिन्ह या प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की बात करें तो बोधि वृक्ष यानी पीपल का पेड़। निर्वाण की बात करें तो पद चिन्ह और मृत्यु की बात करें तो स्तूप। तो ये भी आप थोड़ा याद रखना। अब हम जैन धर्म से संबंधित जो प्रतीक है उनकी बात कर लेते हैं। ऋषभदेव यानी आदिनाथ की बात करें तो उनका प्रतीक वृषभ। शांतिनाथ का हिरण। पार्श्वनाथ का सरफण। महावीर की बात करें तो सिंह और अरिष्टनेमी की बात करें तो घोड़ा। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। अब हम चलते हैं बौद्ध संगीतियों पर। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बौद्ध संगीतियाँ। और फर्स्ट बौद्ध संगीति की बात करें प्रथम की, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हुई कहाँ थी। तो स्थान की बात करें तो स्थान था राजगृह, और राजगृह का स्थान कौन सा? सप्तपर्णी गुफा थी। सप्तपर्णी गुफा, इसमें ये बौद्ध संगीति हुई थी। समय टाइम आपसे पूछ ले तो ये थी आपकी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसमें कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप, ये अध्यक्ष थे। अगर आपसे शासक पूछ ले यानी जो शासन काल है वो किसका था, तो शासन काल था इसमें अजातशत्रु का। अजातशत्रु के समय ये हुई थी। और अगर वंश पूछ ले कि किस वंश का था, तो ये हरेक वंश का था। ये किसका था? हरेक वंश का था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। स्थान राजगृह, सप्तपर्णी गुफा, 483 ईसा पूर्व। महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासनकाल था अजातशत्रु का। अगर आपसे पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या था, जो बुद्ध के उपदेश थे उनको उपदेशों के 2 पिटकों यानी विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित किया था। तो ये चीज भी याद रखना। उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित किया गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी बौद्ध संगीति पर। द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय की बात करें तो वही स्थान वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुई। इसके बाद समय की बात करें तो वही 100 साल बाद में। समय 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष की बात करें
तो द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे साब कमीर, साब कमीर, साबक मीर बोल दे, साब कमीर बोल दें, और इन्हें क्या बोलते हैं, सर्वे कामनी बोलते हैं, सर्वे कामनी। तो आपको जो भी दिखा मिले वो यहाँ पे देख लेना, साब कमीर या साबक मीर या सर्वे कामिनी। शासनकाल पूछ ले आपका कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक। और आप है इनका वंश भी ध्यान रखना, अजात शत्रु का क्या था, हर एक वंश था। कालाशोक की बात करें तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तो ये भी आप याद रखना। उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था जो अनुशासन को लेकर मतभेद होता था उसके समाधान के लिए बौद्ध धर्म है वो स्थविर व महासंदिग्ध दो भागों में बंट गया था। तो ये बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बंट गया था। दो भाग कौन कौन से, स्थविर, स्थविर और महासंदिग्ध, महासंदिग्ध। तो आप बस इतना याद रखना कि जो बौद्ध धर्म दो भागों में कौन सी बौद्ध संगीति में बंटा था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष साबक मीर थे और शासनकाल कालाशोक का था जो शिशुनाग वंश के थे। अब हम बढ़ते हैं तीसरी बौद्ध संगीति पर, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये स्थान वही पाटलिपुत्र, स्थान याद रखना है पाटलिपुत्र। टाइम पीरियड पूछ ले आपको, समय पूछ ले तो समय 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसके बारे में पूछ ले शासनकाल, शासनकाल तो शासनकाल की बात करें तो शासनकाल अशोक का था और वही अशोक मौर्य वंश का राजा, अशोक मौर्य वंश, मौर्य वंश। अब आपसे क्या पूछेगा, इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की बात करें तो जो संघ भेद के विरुद्ध जो कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का जो प्रयत्न किया गया, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया, और जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक इसमें जोड़ा गया। तो तीसरा पिटक, तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक उसका संकलन है इसमें किया गया। आपसे पूछे कि जो बौद्ध धर्म के जो पिटक थे, तीन पिटक थे यानी धर्म ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ कौन से, तीन है, तीन कौन कौन से, एक विनय पिटक, सूत पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ और विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन है प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ। ये दोनों चीजें आप याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें, चौथी चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका स्थान था कश्मीर का कुंडलवन। स्थान कौन सा था, कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन में। आपसे पूछा जा सकता है समय, समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी थी, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी थी। और आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इसमें इंपॉर्टेंट बनता है इसके उपाध्यक्ष भी थे, और बाकी की जो तीन पढ़ाई थी उसमें सिर्फ अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति थी इसमें उपाध्यक्ष भी थे और वो थे अश्वघोष, वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना, अश्वघोष। अब हम बात करें कि किसके शासनकाल में, शासनकाल की बात करें तो शासनकाल किसका था, कनिष्क था। इस टाइम शासक कौन था, कनिष्क था। किस वंश का था, तो ये कुषाण वंश का था। किस वंश का था, कुषाण वंश का। तो ये भी आप याद रखना। अब हम बात करें कि इसका उद्देश्य, उद्देश्य की बात करें तो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया। तो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन,
संप्रदायों में विभाजन, संप्रदायों में विभाजन। दो कौन कौन से में, एक तो हीनयान और एक है महायान। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म है वो दो भागों में कब बंटा, तो दो भागों में बंटा था, ये कब है, दूसरी बौद्ध संगीति में। और अगर आपसे पूछ ले कि दो संप्रदायों में कब बंटा, तो संप्रदायों में चौथी बौद्ध संगीति में बंटा था। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चारों की चारों बौद्ध संगीति आपको अच्छे से आपको कवर करवा दी, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम बढ़ते हैं जैन संगीतियों की तरफ। जैन संगीतियों की बात करें, जैन संगीति या सभा, संगीति या सभा, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम की। प्रथम जैन संगीति की बात करें, सबसे पहले वो ही कि ये इसका स्थान कौन सा था, तो जो प्रथम जैन संगीति है वो हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। समय आपसे पूछा जाएगा, समय कब था, इसका टाइम पीरियड था 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। अगर आपसे पूछ ले कि इस समय है वो शासक कौन था या शासन काल किसका था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और वंश फिर आपका हो ही गया, मौर्य वंश हो गया, ठीक है। और इसमें पूछा जा सकता है कि इसका जो निरीक्षण मान ले या फिर इसका ये मान ले कि ये है वो किसके निरीक्षण में हुई थी, तो स्थूलभद्र, स्थूलभद्र व जो संभूति विजय थे, संभूति विजय, इन दो जो स्थिर वीर थे इनके निरीक्षण में है ये हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई, 300 ईसा पूर्व में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई, स्थूलभद्र व संभूति विजय के है इनके निरीक्षण में हुई। अगर इसमें पूछ ले आपसे कि इसमें और क्या हुआ था, तो जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ, 12 अंगों का संपादन हुआ। तो ये चीज भी आप याद रखना। और इसी में जैन धर्म है वो दो भागों में बंटा, जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में बंट गया, तो हमें अच्छे से याद हो गई कौन सी पहली जैन संगीति हुई कहाँ, पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी, और संभूति विजय और स्थूलभद्र के निरीक्षण में हुई थी। और इसमें प्रधान 12 अंगों का संपादन हुआ, और जो जैन धर्म है वो दिगंबर व श्वेतांबर दो भागों में बंट गया। अब हम बात करते हैं दूसरी या द्वितीय संगीति की, द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो उसका स्थान कहाँ हुई, ये हुई थी वल्लभी गुजरात में। टाइम पूछे समय किस समय हुई थी, तो ये हुई थी लगभग 513 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछे किसके नेतृत्व में हुई थी, किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी, तो ये संपन्न हुई थी देवर्धि क्षमा शरवण इनके नेतृत्व में हुई थी। अगर इसमें पूछे कि इसमें और क्या हुआ था या उद्देश्य क्या था, तो इसमें है जो धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था, धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन, यानी इन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन करके इनको लिपिबद्ध है वो किया गया, धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध है वो किया गया। तो ये क्या थी, ये थी द्वितीय जैन संगीति। कहाँ हुई थी, वल्लभी गुजरात में 1513 ईस्वी में। देवर्धि क्षमा शरवण ने है इसकी क्या की थी, इसको इनकी नेतृत्व में इसका संपन्न हुआ था। तो मैंने आपको ये दोनों तो जैन संगीतियाँ करवा दी, 4 की 4 है वो बौद्ध संगीतियाँ करवा दी, और इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन है नहीं बनेगा। आपने इतने डिटेल से कभी भी इनको नहीं पढ़ा होगा, मैंने एक साथ इनको अच्छे से कवर करवा दिया, ना कोई कंफ्यूजन रहेगा कि जैन संगीति कब हुई, बौद्ध संगीति कब हुई, कौन सा इनका टाइम पीरियड था, कौन शासक था, किसकी अध्यक्षता में हुई, कौन उपाध्यक्ष था, सारे के सारे अच्छे से मैंने आपको कवर करवा दिए। तो इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर है वो ज़रूर करना। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।